देश ही नहीं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी गैस की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं। 2-3 दिन से मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि गैस को बुक कराया जाए, लेकिन जब भी नंबर लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो आईवीआर में संपर्क नहीं हो पा रहा है और कॉल ड्रॉप हो जा रही है। ये प्रयास पिछले 3 दिनों से बदस्तूर जारी है और आज भी ये कोशिश मैंने की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अलग अलग खबरें आ रही है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 25 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आपने पीछे कनेक्शन लिया है, गैस घर मंगाई है और 25 दिन पूरे नहीं हुए तो आप गैस बुक नहीं करा सकते। लेकिन आईवीआर सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो लोगों में कहीं ना कहीं एक संशय, एक सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। कुछ जानकारी का अभाव मुनाफाखोरों को और कालाबाजारी करने वालों को कहीं ना कहीं बल दे रहा है। संकट बड़ा है और सरकार भी लगी है और ये संकट हर घर से जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं अजय नौटियाल और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। देहरादून की रसोई में इन दिनों गैस कम और सवाल ज़्यादा जल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी वही देहरादून जहां से पूरे प्रदेश की सरकार चलती है, फाइलें चलती हैं, मीटिंग चलती हैं और बड़े बड़े फैसले होते हैं। लेकिन इन दिनों यहाँ एक छोटी सी चीज़ अटक गई, वही जिसकी हम बात कर रहे थे, गैस सिलेंडर। खबर आई कि गैस की सप्लाई में रुकावट आई है, सिलेंडरों का बैकलॉग बन गया है और कमर्शियल गैस की सप्लाई तक सीमित करनी पड़ी है, यानी लिमिटेड करनी पड़ी है। अब सुनने में ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन जरा रसोई के चूल्हे के पास खड़े होकर सोचिए, तब समझ आता है कि सिलेंडर सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं होता, घर की आग भी उसी से जलती है और कई लोगों की रोजी रोटी भी उसी से चलती है। सुबह का नज़ारा सोचिए, देहरादून के किसी चौराहे पर एक चाय वाला अपनी दुकान खोलता है, गैस का चूल्हा जलता है, पहली केतली चढ़ती है, उसी के साथ उसके दिन की कमाई की उम्मीद भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए और नया सिलेंडर ना मिले तो चाय कैसे बनेगी भैया, दुकान कैसे चलेगी और उस गरीब चाय वाले के घर तक राशन कैसे आएगा। यह सिर्फ एक चाय वाले की कहानी नहीं है, देहरादून के हजारों छोटे कारोबारियों की कहानी है। देहरादून में सैकड़ों होटल हैं, ढाबे हैं, छोटे रेस्टोरेंट हैं, फास्ट फूड के असंख्य ठेले हैं और सबकी रसोई गैस से ही चलती है। उसी गैस से ही उनकी आमदनी बढ़ती है और घर तक खर्च पहुंचता है। सुबह की चाय से लेकर रात की दाल चावल तक सब उसी आग पर पकता है। अब अगर कमर्शियल गैस की सप्लाई रुक जाए तो सिर्फ चूल्हा नहीं रुकता, पूरा कारोबार रुक जाता है, ठप हो जाता है। ढाबा बंद तो मजदूर की थाली बंद, होटल की रसोई धीमी तो यात्री भी परेशान। और यहाँ से थोड़ा एक व्यंग्य भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम की एक खासियत है भैया, जब सब ठीक चलता है तो कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही एक छोटी सी चीज़ अटकती है तब पता चलता है कि सिस्टम असल में कितना मजबूत है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर राजधानी में ही गैस सप्लाई 2 से 3 दिन रुक जाए तो हाल ऐसे हो जाते हैं, तो क्या हमारी पूरी व्यवस्था इतनी ही पतली रस्सी पर टिकी है? दूसरे सवाल, क्या राजधानी के लिए कोई बैकअप प्लान है या सब कुछ बस देख लेंगे के भरोसे चल रहा है? और तीसरा सवाल, अगर देहरादून यानी उत्तराखंड की राजधानी में ये हाल है तो पहाड़ के उन गांवों का क्या हाल होगा जहाँ सिलेंडर ट्रक से लंबा सफर तय करके पहुंचता है? वहाँ अगर सप्लाई अटक जाए तो लोग क्या करेंगे? अब जरा इस पूरी कहानी का एक और पहलू समझ लेते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में इस समय तनाव है, युद्ध की स्थिति है, खासकर पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में ऊर्जा और ईंधन की सप्लाई पर ऐसे हालात का असर पड़ता है। वैश्विक सप्लाई चेन डगमगाती है तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर देहरादून जैसे शहरों तक भी पहुंच सकता है, पहुंच रहा है। यानी दुनिया में कहीं युद्ध की आहट हो तो उसका असर कई बार हमारे चूल्हे तक भी आ जाता है। अब इस बीच देहरादून के डीएम समीर बंसल
के कार्यालय से एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है। जिलाधिकारी समीर बंसल ने साफ कहा है कि अगर कहीं एलपीजी का अवैध यानी इलीगल भंडारण, इलीगल स्टोरेज हुआ, कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग पाई गई तो सीधे सख्त कार्रवाई होगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज होगा और जेल तक भेजा जा सकता है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि अगर गैस एजेंसियों पर अवैध संग्रहण, बिचौलियों की संलिप्तता या अवैध रिफिलिंग पाई गई तो एजेंसी तक सील की जा सकती है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, गैस की कालाबाजारी करने वालों के लिए अब कोई नरमी नहीं होगी। प्रशासन ने समस्या के समाधान के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया है। अगर किसी को गैस से जुड़ी शिकायत हो तो वो 1077 या 013526266066 या 013527266066 पर संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है 7534826066। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील भी की है कि अफवाहों में आकर घबराएं नहीं और पैनिक क्रिएट बिल्कुल भी ना करें। प्रशासन ने यह भी चेताया है और बताया है कि जनपद में 72 गैस एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से लगभग 7,81,000 घरेलू उपभोक्ताओं और करीब 19,000 से ज़्यादा व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई होती है। इन सभी एजेंसियों के गोदाम अब सीधा प्रशासन की निगरानी में है। उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस और पूर्ति विभाग के साथ गैस एजेंसियों पर छापेमारी करेंगे, स्टॉक और वितरण की जांच करेंगे और अगर कहीं घरेलू गैस का व्यावसायिक यानी कमर्शियल यूज मिला तो सिलेंडर जब्त हो जाएगा और सख्त कार्रवाई भी अलग से होगी। एक और नियम की जानकारी दी गई है, एक बार गैस बुकिंग करने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही हो सकेगी। यानी प्रशासन एक तरफ लोगों को भरोसा दिला रहा है कि गैस की उपलब्धता है और दूसरी तरफ यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं इस स्थिति का गलत फायदा ना उठाया जाए। लेकिन सवाल फिर वही है, देहरादून की रसोई में गैस से ज़्यादा सवाल जल रहे हैं। सवाल ये कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि राजधानी का चूल्हा कभी ना बुझे, या फिर हर बार शहर को इस तरह इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जब चूल्हे की आग धीमी पड़ती है ना तो सिर्फ खाना नहीं रुकता, कई लोगों की रोजी रोटी भी अटक जाती है और कई लोगों का भरोसा भी थोड़ा सा ठंडा पड़ने लगता है और जो पड़ भी रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय नौटियाल और आप देख रहे थे भारत व्यूज लाइव। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।